साल था 1978 जब संभल में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। दंगे की आग में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब 46 साल बाद इसी दंगे को लेकर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा कर शासन को भेजने की तैयारी की जा रही है। पहले बताया जा रहा था कि 1978 में हुए दंगों को लेकर योगी सरकार ने जांच करने के आदेश दिए हैं, लेकिन संभल के एसपी ने इन खबरों को भ्रामक बताकर सिर्फ सूचना एकत्र करने की बात कही। सुनिए एसपी के बिश्नोई ने क्या कहा। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की जाए। संभल के एसपी के बयान के बाद तो ये साफ हो गया है कि 1978 के दंगों की जांच की बातें भ्रामक हैं, लेकिन जब तक एसपी ये बात बताते उससे पहले ही सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो बीजेपी पर सियासी बयानबाजी तक कर दी। वहीं बीजेपी ने भी मामले को लेकर रिएक्शन देते हुए विपक्षियों पर मजहबी तुष्टीकरण का ही आरोप लगा दिया। अगर बात करें सपा की, तो पार्टी ने कहा बीजेपी जन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ऐसे मामलों को तुल दे रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का कहना है कि साल 1978 में हुई दंगे से नौजवानों का क्या लेना देना। सपा वर्तमान को लेकर सवाल पूछती है, ना कि अतीत को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1978 के संभल दंगे की जांच कराना चाहती। समाजवादी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि 1978 में जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी को उन सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना तो 1992 में हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी वर्तमान पे सवाल पूछना चाहती है। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान से संभल हिंसा का क्या लेना देना? 1978 का सवाल आज का नौजवान क्यों पूछे? तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है, इसलिए वो संभल हिंसा की जांच कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार की भी जांच लगे हाथों करा लेनी चाहिए। संभल जांच मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है, 1978 में जब दंगे हुए थे उस वक्त जनसंघ और जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और पिछले 9 सालों से योगी सरकार है, इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, क्यों जांच नहीं की गई? मेरा एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। फिर 78 से अगर आप जोड़ें तो 22 साल उधर, 25 साल इधर, तो ये तो लगभग 45 साल से ज्यादा हो रहा है। कल्याण सिंह जी की सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार राम प्रकाश गुप्ता जी की बनी, और लगभग 8-9 साल से तो हमारे मुख्यमंत्री जी की सरकार है। बीच में बसपा भाजपा की सरकार बनी। तब ये एहसास क्यों नहीं हुआ? तब कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई थी? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ सन 78 की, पर आप इसलिए कर रहे हैं कि 4 हत्याएं जो हुई हैं संभल में, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है आपको, जिस तरह सर्वे करके आप नफरत फैला रहे हैं, उससे बचने के लिए ये जांच हो रही है। वहीं 1978 दंगों के जांच के आदेश पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है, अब दंगा पीड़ित लोगों के परिजन न्याय की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने अन्य सरकारों पर मजहबी तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं, और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं, और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन
अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। आपको बता दें 1978 के दंगों की जांच की बातें आग की तरह फैल गई, जिसमें योगी सरकार के द्वारा जांच कराने की बात तक कही जा रही थी। हालांकि बाद में ये खबर सही नहीं निकली। जानकारी के मुताबिक एमएलसी श्रीचंद शर्मा के लेटर देने के बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर शासन को भेजी जानी है। अभी जांच करने की बात बेबुनियादी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह और संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।